अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और मुनफरिद और स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में, जिसे गोल्डन स्टेट भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में इस स्टेट का इकॉनमी के लिहाज से 5वां नंबर आता है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया, जो कि हॉलीवुड के स्टार्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं पे एक जगह है जिसे ऑरेंज काउंटी कहा जाता है। वहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट का मेला सजा और उस मेले में किन किन स्टार्स ने शिरकत की, इस हवाले से हमने पूरा प्रोग्राम तश्कील दिया है। आप हमारे साथ रहिए कि अमेरिका की क्रिकेट किस तरह फ़रोग पा रही है और कराची से टेप बॉल क्रिकेट अमेरिका तक किस तरह पहुँची। आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में, जहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट का मेला सजा हुआ है और इस मेले को सजाने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ा किरदार अदा किया है। और जिस तरह टेप बॉल की बात हो तो पाकिस्तान के मायनाज स्कीपर हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, क्या कहेंगे, पाकिस्तान के बफर जोन से क्रिकेट शुरू होने वाली टेप बॉल अब अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स पहुँच चुकी है, कैसा देख रहे हैं इस क्रिकेट? देखिए, मेरा तो यहाँ पर पहला एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं तो पाकिस्तान की शोबिस की टीम के साथ यहाँ पर आया था और CCF और आई थिंक मैं इसमें इमरान भाई को बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे सब टीमों को इकट्ठा किया और बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट जो है वो टेप बॉल का यहाँ पर करवा रहे हैं। और थोड़ा डिफरेंट टेप बॉल हो रहा है, क्योंकि पहले हमने टेप बॉल देखा है वो रोडों पे होती थी, गलियों में और सीमेंट पे होती थी। यहाँ पे जो टेप बॉल है वो मैटिंग के ऊपर हो रही है, तो थोड़ा डिफरेंट क्रिकेट है। देखने में आसान लग रही है लेकिन है मुश्किल। अच्छा, कैसा देख रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी का बड़ा किरदार है, एक सबको यकजा करना, फिर फेस्टिवल के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। समझते हैं कि इस तरह के इवेंट होना बहुत ज़रूरी होते हैं दियारे गैर में? देखिए, स्पेशली हम जिस मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत बिजी लाइफ है। यहाँ पर 9 to 5 लोग जो है वो जॉब करते हैं और उनके पास टाइम नहीं आती। अगर इस तरह की एक्टिविटी इस मुल्क में हो रही है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले वो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इमरान भाई जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, कराची में उनका टाइम गुजरा है काफ़ी, तो आई थिंक उनका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। और यहाँ पे सब जगह के लोग खेल रहे हैं, इंडियन भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश भी खेल रहे हैं, श्रीलंकन भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी खेल रहे हैं, तो एक फेस्टिवल का समय है। बड़े लोग, बड़े टेस्ट क्रिकेटर यहाँ पे आ रहे हैं, अमेरिका में क्रिकेट भी खेल रहे हैं और काफ़ी, अगर आप देखें तो आपके बहुत सारे कराची के भी हैं, लाहौर के भी हैं, जो यहाँ पे आके बड़ी लीग शुरू हो रही है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो समझते हैं कि क्रिकेट बढ़ गई है और US क्रिकेट के हवाले से क्या कहें? देखिए, क्रिकेट डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ गई है। अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो हमारे काफ़ी डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लीग खेलने आए होते हैं। आई थिंक देखें क्रिकेट का रुझान जो है USA में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जलाल भाई जो है यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, आसिफ मुश्तबा साहब जो हैं वो डैलस में कोचिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारे पाकिस्तान के जो और हॉकी के जो हमारे शाहिद अली खान साहब हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आखिर यहाँ पे USA में जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो जो कि अच्छा साइन है USA के लिए। अभी तो आप एज ए मेंटोर आए टेप बॉल के लिए, अगर हार्ड बॉल के लिए आपको यहाँ पे कोई लीग खेलना पड़े तो आप आएंगे? देखिए, इन फ्यूचर हार्ड बॉल के लिए तो बिल्कुल तैयार है। टेप बॉल थोड़ी मुश्किल है, दिल तो बहुत चाह रहा था लेकिन हालात देख के, नज़ाकत देखते हुए डर लग रहा है कि नहीं खेलो। ठीक है। सभी बड़ा हमने देखा कि जितने लोग हैं यहाँ पे सब ने आपको बड़ा अच्छा वेलकम किया। किस तरह का वेलकम मिलता है जब एक टेस्ट क्रिकेटर या एक बड़ा आइकॉन शख्सियत जब पाकिस्तान के यहाँ पर पहुँचती है? देखिए, USA के अगर हवाले से आप बात करें तो डेफिनेटली ये होता है कि यहाँ पे लोगों को बहुत कम मौका मिलता है जो अपने उनके मुल्क के जो स्टार्स होते हैं। अभी आपने देखा बाबर और रिजवान भी यहाँ पर आए हुए थे, वो भी। तो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगता है मिलके और बड़े अच्छे तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। तो एशिया कप भी है सामने, फिर इंडिया में जाके वर्ल्ड कप भी है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ैसला करना चाहिए कि इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेले, अगर एशिया कप हो या ना हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान का स्थान जो है वो बहुत अच्छा है। अभी तक जितने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने साथ से सेठी साहब ने, तो आई थिंक देखें हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जो भी पाकिस्तान में क्रिकेट है वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा। जहाँ तक रही बात वर्ल्ड कप की, तो देखें उसमें भी टाइम है। डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड और हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो बेहतर फैसला करेंगी कि पाकिस्तान को खेलना है या नहीं खेलना है। मिकी अतर के आने से यकीनन एक चाम तो आया, लेकिन कुछ आपकी बात हुई मिकी अतर से कि आपको हो सकता है टीम में के साथ शामिल किया जाए? देखिए, मिकी अतर से सिर्फ ये नहीं कि वो अभी आए हैं, वो जब से गए थे तब से हमारी बातचीत हो रही है। और देखें, डेफिनेटली वो आए हैं, वो ज़्यादा बेहतर पोस्ट में हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट के बेहतर फैसले करने हैं और उन्होंने पास में पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया और मुझे उम्मीद है आगे भी वो अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए। ईद आपने जो है ना दियार गैर में गुजारी है, टीम के साथ हुआ करते थे, अक्सर ईदें आप लोग जो है ना घर पे नहीं होते थे। ये बताइए कितना मुश्किल होता है घर से दूर रहकर ईद मनाना?
देखिए ऑब्वियसली बहुत सारी ईदें जो हैं बाहर गुजारी, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ज़्यादा होता है जब बकरा ईद जो है वो घर से बाहर गुजारी जाती है, क्योंकि आपको पता है पूरा साल जो है वो कुर्बानी का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा शौक़ है जानवर पालने का। तो इंशाल्लाह मुझे ये है कि इस बार जो है बकरा ईद जो है वो घर में गुजरेगी। लास्ट टाइम जो है वो श्रीलंका में गुजरी थी। क्या पैगाम देंगे अपने ईद का अपने पाकिस्तानी शायकीन को, यहाँ पे दियार गैर में शायकीन? हम लोग यहाँ पर एक फ़ंड रेजिंग के लिए आए हैं, अच्छी कॉज के लिए आए हैं। होम चिल्ड्रन एक फाउंडेशन है, तो उसके लिए फाउंडेशन के लिए आए, तो आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं जनरसली सपोर्ट कीजिए, ताकि जो पाकिस्तान में जिन लोगों की ज़रूरत है उनकी इमदाद पूरी हो सके। आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये बताइए कि अपने फिटनेस को बहाल रखना और बड़ा मुश्किल होता है, कितना टाइम देते हैं फिटनेस को और कितना ग्राउंड में देते हैं? देखिए फिटनेस अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और एज ए स्पोर्ट्समैन जो है आपको एज ए प्रोफेशनल होना पड़ता है, और अपनी फ़िटनेस का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली लड़के जो है अब बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो दिन में 1-1.5 घंटा जो अपने आप के लिए निकालते ज़रूर है। बहुत शुक्रिया स्कीपर, ऑल टाइम स्कीपर हमारे साथ मौजूद थे सरफराज। थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अमेरिका में खेला जाने वाला टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी तारीख का सबसे अहम टूर्नामेंट माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान से शोबिस क्रिकेट टीम और अमेरिका की 25 टीमें इसमें शामिल थी। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइज़र इमरान अशरफ, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तकरीबन 13 साल से ये टूर्नामेंट इनेकाद किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं इमरान साहब कि ये जो टूर्नामेंट है इसका मकसद क्या है करवाने का, और इसके पीछे क्या हक़ाइक़? अस्सलाम जाफर भाई, सबसे पहले तो ये जो टूर्नामेंट है इसके पीछे कॉज है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रिकेट है वो हमारा टूर्नामेंट ही क्रिकेट फॉर कॉज के लिए होता है। तो हम लोग एक मकसद इसका बुनियादी होता है कि हम इसके थ्रू अपनी जो पाकिस्तान की NGOs हैं, जो हमारे चैरिटी के काम है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और टूर्नामेंट उसी का बुनियादी, इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद यही है। एक फेस्टिवल के तौर पे आप ये मना रहे हैं, तो ये हर साल मनाने का यही अमल होता है कि आप सबको यकजा करें और सब में आपस में इत्तेहाद और ये भाईचारा पैदा करें? जी, बुनियादी मकसद मैंने कहा यूनिटी है। हमारी यहाँ छोटी सी कम्युनिटी है, हम पाकिस्तानी हैं, और क्रिकेट टेप बॉल क्रिकेट हमारे अपने मुल्क की ईजाद है, तो हम लोग इसी को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं, और इसके थ्रू हम अपने बच्चों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और अपने जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको लाते हैं। देखिए, इस साल पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा इसमें इंडियन टीम्स भी शिरकत कर रही है, श्रीलंका की टीम भी शिरकत कर रही है। तो ये सिर्फ अब पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहा है, लेकिन इसके थ्रू हम बाकी अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं और अपना पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पर। इस मरतबा आपने सरफराज को भी बुलाया और मेहमान खुसूसी भी उनको आपने बनाया, और ख़ास तौर पे सरफराज को बनाने का क्या इसके पीछे क्या मकसद था कि क्रिकेट को फ़रोग़ देना क्या था? देखिए, सरफराज अहमद हमारे मुल्क के एक आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनके बहुत सारे फ़ैन्स हैं। तो यहाँ पर भी सरफराज के बहुत फ़ैन्स हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का हर खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर एक फ़ैन्स का दर्जा ही रखता है। तो सरफराज अहमद का जो दर्जा है उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, वो तो खुद ही एक यानी कि बहुत बड़ा नाम है। तो सरफराज अहमद को बुलाने का बुनियादी मकसद भी हमारा था कि ना सिर्फ हम अपनी कम्युनिटी में क्रिकेट को लेके एक पॉजिटिव इमेज देखें, बल्कि जो हमारे यहाँ की कम्युनिटी है वो अपने स्टार क्रिकेटर के दरमियान खेलें, तो उनके अंदर जो जोश और जज्बा पैदा होता है उसकी मिसाल आपने पिछले मैचेस में देखा कि कितनी एक्साइटमेंट है। लोग सरफराज को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं, और सरफराज भी पूरे टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे थे। तो क्रिकेट और फंड रेजिंग का ये एक बड़ा ज़बरदस्त मिलाप है। बड़ा मुश्किल होता है सबको यहाँ पे लेकर आना, ऑर्गेनाइज़ करना, किस तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि इतने वसाइल यहाँ पे तो मौजूद नहीं है? देखिए, ये एक टीम एफर्ट है, ठीक है ना। मेरे पास आइडियाज़ हैं और फिर मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी के कुछ नामी गिरामी लोग हैं, उसके अलावा मेरे साथ मेरी टीम है जो इनकी इनपुट्स की वजह से हम लोग ये काम करते हैं। यस, मुश्किल काम तो ज़रूर है, लेकिन ये कि मज़ा इसी का है। अगर आसान काम करना हो तो फिर तो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। मेरा तो काम ही यही है कि जनाब मुश्किल प्रोजेक्ट किया जाए और ऐसा काम किया जाए जो दूसरे पहले नहीं किया हो किसी भी लेवल के ऊपर। तो मेरे साथ मैं सारा क्रेडिट दूँगा अपनी टीम को, और जो कम्युनिटी के लोग हैं। इन ग्राउंड के नाम भी आपने बड़े यूनिक रखे हैं, ज़रा इसके हवाले से बताएं। जी देखें, हमारी जो मुल्क की यादें हैं ना, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हर चीज़ हमें बहुत प्यारी है। तो जब हम पाकिस्तानी शहरों के नाम पे अपने स्टेडियम के नाम रखते हैं तो लड़कों के अंदर जो है ना चेहरे पे खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब आप किसी लड़के से बोलते हैं कि तुम्हारा मैच कराची में है, नेशनल स्टेडियम में कराची के, तो ऑफ कोर्स हम नेशनल स्टेडियम तो यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन हम कराची के नाम से किसी भी स्टेडियम को हम कराची स्टेडियम का नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए आपको एक बहाना चाहिए होता है। तो आपने कभी मुल्तान नाम रख दिया, कभी पेशावर, लाहौर, तो इससे हमारे अपने मुल्क की यादें वाबस्ता हैं। इसलिए टीमें बढ़ा रहे हैं फ्यूचर में। देखें, यहाँ पे हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा ग्राउंड मिल जाए तो शायद हम ये काम कर भी सकें, लेकिन अभी 25 टीमें जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि USA में कहीं भी 25 टीमों का टूर्नामेंट हुआ है, वो हम पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 25 टीमों को, और यहाँ पे क्रिकेट वीकेंड पर ही होती है। तो 25 टीमों को एक वीकेंड पे आपने ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारे पास ग्राउंड्स की तादाद हमारी बढ़ गई तो फिर शायद हम फ्यूचर में ऐसा करें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू। ये थे इमरान अशरफ साहब, जिन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल को मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वसाइल की कमी है जिसकी वजह से इनके हाथ ज़रा बंद कर रह गए हैं।
ज़ैन बेग बड़े मायनाज शोबिस के क्रिकेटर हैं और हार्ड बॉल से भी खेलते हैं, टेप बॉल से तो आउट क्लास खेलते हैं। छक्कों पे छक्के और चौके पे चौके जो मारना इनकी जीनत बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन साहब, ये बताइए कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा, हमने जो देखा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्वार्टर फाइनल तक आप पहुँचे, सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच सके, कुछ अफसोस है इस बात का? जी सर, पहले तो आपने मेरी इतनी तारीफ़ की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल अफसोस है, हमने मैच अच्छे खेले, सारे मैच हमने अच्छे खेले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस ऐसे ही होता है क्रिकेट में चांसेस होते हैं, तो वो हम लास्ट ओवर तक गए लेकिन बस एक हार्ड लग रही। डिफरेंस देखा आपने पाकिस्तान के क्रिकेट में और यहाँ के टेप बॉल पे? सर क्रिकेट तो यहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार हो रही है और बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसी ही क्रिकेट होती है, सारे लड़के खेलने वाले हैं और सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। मेंटोर आपके जो थे बड़े मायनाज टेस्ट क्रिकेटर सरफराज अहमद थे, क्या कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत सारे लड़के आमतौर पे पैनिक हो जाते हैं, तो वो सरफराज भाई बस हम लोगों को थोड़ा सा जैलन करने की कोशिश वो करते रहे और जिसका हमें भरपूर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि टूर्नामेंट में ऐसे ही होता है कि हमें मैच बाय मैच हमने चीज़ों को लेना है। ड्रामे भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, बहुत सारे आपका जो है ना एंटरटेनमेंट का काम भी होता है, किस तरह टाइम निकाल पाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं वहाँ पे, ड्रामे की शूट चल रही होती है आमतौर पे, लेकिन बस किसी ना किसी तरह से बीच में से कहीं ना कहीं टाइम निकालने ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट तो फिर पैशन हो जाती है, तो क्रिकेट के लिए ज़रूरी है सर। हाँ, ये बताएं, बड़ी दूर आप क्रिकेट खेलने आए और कैसा देख रहे हैं यहाँ की क्रिकेट? बड़ी फ़रोग पा रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है, यूएसए में इतनी क्रिकेट हो रही है और पहले इतनी नहीं होती थी मगर अब हो रही है और सारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह से, टीम्स बहुत अच्छी हैं सारी, बहुत सिर्फ कैलिफोर्निया में नहीं, मेरे ख्याल बाहर से भी बहुत टीम्स आई हुई हैं खेलने के लिए। Sir, autograph please. No, no. I like you. In fact, I miss you, sir. Very handsome. सर थैंक यू सर, सेल्फी बाद में दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टेप बॉल क्रिकेट का जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। जिस तरह शोबिस की क्रिकेट टीम यहाँ पर आई और अपनी परफॉर्मेंस का बेहतरीन मुजाहरा किया, क्वार्टर फाइनल तक पहुँच सकी। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल नहीं आपने क्वालिफाई किया, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस था यहाँ पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। यहाँ टेप बॉल हम फर्स्ट टाइम यहाँ खेलने आए, शोबिस की टीम, लड़के हमारे बहुत अच्छे थे, लड़के बहुत हमारे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो टीम थी वो यहाँ की कंडीशन से यूज्ड टू नहीं थी। हमने शुरू में आके ज़रा प्रैक्टिस भी की, हाथ वाथ खोला, एक प्रैक्टिस मैच भी खेले हम 2 दिन लगातार। ऑफ कोर्स लेकिन जब आप फील्ड में ग्राउंड में आते हैं तो एक डिफरेंट गेम होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ की टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे खेलने वाले लड़के हैं, पाकिस्तान से, इंडियंस, लोकल यहाँ के बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट हार्ड लक कि 4 में से हम 2 मैच जीत पाए और 2 हार गए, तो हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मेंटोर जो आपकी शख्सियत थी टेस्ट क्रिकेटर सरफराज अहमद थे, उनसे कोई गाइडलाइन मिली थी या मानी नहीं आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल उनकी गाइडलाइन मानी, लेकिन ये 8 बॉल की 8 ओवर्स की क्रिकेट और टेप बॉल इतनी फास्ट होती है। मैं तो समझता हूँ कि जिसका जितना जो जैसा दिन होता है ना, अच्छे से अच्छा बैट्समैन जल्दी भी आउट हो सकता है, अच्छे से अच्छा बॉलर पिट भी सकता है। कंडीशन का कोई फ़र्क था, पिच चेंज थी उसके हवाले से? कंडीशन देखें, आज जब हम सुबह यहाँ खेल रहे थे, पहला मैच खेल रहे थे, उस वक्त अबर आलूद मौसम था, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना, जिस दिन जिस टीम का और जिस बैट्समैन का, बॉलर का दिन होता है ना, वो अच्छा खेल जाती है। तो अब देखें, अब हम दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो अभी अब ये सूरज निकल आया है, तो ये कंडीशन इसी तरह चेंज होती रहती हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जिस दिन जिसका बल्ला चल जाए और जिस दिन जो बॉलर चल जाए ना, वो उसका दिन हो, जिस टीम का दिन होता है। आज हमारा दिन नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका, और फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। इस इवेंट के हवाले से बताएं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस इवेंट के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शोबिस की टीम पहले जो थी वो डिफरेंट ग्राउंड्स में खेलती थी, पाकिस्तान में गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद खेलती थी, लेकिन अब इंटरनेशनली फेम मिल चुका है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक ब्रांड को दूसरे स्टेशन पे जाके एक बड़ा ब्रांड बनना पड़ता है। तो अब इंटरनेशनली ब्रांड बन गया एक शोबिस का, और यहाँ से लोग जाते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि हम लोग इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अब लोगों को पता लग गया। तो अब हर साल इंशाल्लाह डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, स्पेशली CCF में आना हमारा रहेगा। अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है ये टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। पहली मरतबा आपकी टीम को शमूलियत इख्तियार की और मेरे ख्याल में क्वार्टर फाइनल आपने लूज़ किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस इसके हवाले से? हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब ये हमारा चूँकि ग्राउंड फेमिलियर इतना नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की, वी ट्राइड सो हार्ड। हमने 4 मैचेस बहुत अच्छे खेले, बस वो एक हार्ड लक कि हम लोग जीत नहीं पाए, क्वालिफाई उसमें मैच में प्ले ऑफ में नहीं आ पाए।
होपफुली अगले साल दोबारा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मेंटोर आपने एक ऐसी शख्सियत को चुना था कि वो आउटस्टैंडिंग था, सरफराज के हवाले से सरफराज भाई ने हमें बहुत गाइड किया, हम उनकी गाइडेंस असल में ले नहीं सके। हाँ, हम अमल नहीं कर सके। सरफराज भाई हम शर्मिंदा है, तो ये वाली गेम हुई है हमारे साथ, इसलिए। दोनों टीमों में किसकी बैटिंग ज़्यादा मजबूत है? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हसन साहब के साथ बैठ के थोड़ी बहुत कमेंट्री कर सकूं। थोड़ा सा माजी की बातें बताएं कि कौन सा आपको जो है ना ऐसी कमेंट्री का बॉक्स में आप कमेंट्री कर रहे हो, कौन सा ऐसा लम्हा याद है कि भाई ये बड़ा बेहतरीन लम्हा है मेरी ज़िंदगी का? बड़ा मुश्किल आपने सवाल किया, क्योंकि मैंने कोई तकरीबन 350 पौने 400 ऑफिशियल मैचेस किए, लेकिन मैं 2 मैचों का सिर्फ जिक्र करूँगा। एक तो था लॉर्ड्स का तारीखी मैच, टेस्ट मैच था, और पाकिस्तान ने 28 साल के बाद इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमीन पर हराने का एजाज़ हासिल किया। उसकी कमेंट्री करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा थ्रिलिंग मैच था। उसके बाद शारजा का जावेद मियाँदाद का छक्का, वो ज़ाहिर सबको याद है। तो ये 2 मैचेस करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उस छक्के के बाद जो है इंडिया की बोलती तो ऐसी बंद हुई थी कि वो 20 साल तक आवाज़ नहीं निकाल सके थे। देखिए, उससे पहले पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं जीता था, और उसके बाद इंडिया की टीम शारजा की सरजमीन पर पाकिस्तान को हराने में कामयाब नहीं हुई, और यही वजह थी कि उन्होंने बाद में अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा यहाँ खेलेंगे ही नहीं। बिल्कुल, आज तक उस पे वो लोग कायम हैं। बिल्कुल। अच्छा ना, ये तो थी बेहतरीन आपकी तारीखी बातें, लेकिन अब ये बताइए कि जो अमेरिका में ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, एक चैरिटी टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट है, टेप बॉल की यहाँ पे 25 टीमें यहाँ पे शिरकत कर रही है। इस टूर्नामेंट के हवाले से बताएं, कैसा देखा आप? नहीं, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वजह यह है, इससे पहले भी मैंने 1-2 टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये टूर्नामेंट एक वजह से टीमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तमाम अमेरिका से टीमें आई हुई हैं, और दूसरी ये है कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। जो जगह इन्होंने सेलेक्ट की है, 3 ग्राउंड इनके डिस्पोजल पे हैं, तीनों को इन्होंने प्रिपेयर किया है इसके लिए, और लेकिन कंट्रोल बड़ा है, वक्त में मैचेस शुरू होते हैं, और टीमों की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। आजकल की कमेंट्री की अगर हम बात करें और आपके दौर की कमेंट्री की बात करें, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बता सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है कि कमेंट्री का स्टैंडर्ड पाकिस्तान में बहुत डाउन हुआ है, और कवरेज भी अब वैसी नहीं रही, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होती। पहले तो रेडियो पाकिस्तान हर मैच कवर करता था, बाहर भी हम जाया करते थे, अब वो चीज़ नहीं रही। उसके बाद ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे हुआ है। आपके दौर की टीम की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और आज की बात करें, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से बताएं कि उस दौर में, आपके दौर में कौन ऐसा हीरो था और आजकल के दौर में? देखिए, उस ज़माने में टीम भी हमारी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे, तो ज़ाहिर है बहुत ही मजबूत टीम थी। जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक़ है, तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद हमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मैसर आया है। तो सीखता रहे, कॉम्प्लेसेंट ना हो, अपने आप को ये ना महसूस करेंगे जी मैं तो सुपरस्टार बन गया, अब मुझे क्या ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर को 2001 में एक बैड पैच आया, कोई 12 मैचों में वो कोई स्कोर ही नहीं कर सका। उसने क्या किया कि उसने अपनी सिलेक्शन कमेटी को कहा कि मुझे 2 महीने का ले ऑफ चाहिए। तो उसने ले ऑफ लिया, बॉम्बे गया, उसने अपने स्कूल के कोच को बुलाया, अपने स्कूल के कोच को क्लब में लेके गया, वहाँ पर 6-6 घंटे वो प्रैक्टिस करता रहा कि मुझ में क्या वीकनेसेस पैदा हो गई हैं। उसने उन कमज़ोरियों को दूर किया, वो वापस आया, और उसके बाद मज़ीद 10 साल उसने क्रिकेट खेली। अगर हम बात करें बाबर आजम की बैटिंग की, और आपको कमेंट्री के लिए कहा जाए कि बाबर आजम के हवाले से कुछ अपने जुमले आप कहें, तो क्या जुमले कहेंगे? अब बाबर आजम खेल रहे हो फिर तो जुमले तो मेरे बेसाख्ता निकलते आएंगे, लेकिन बात ये है कि बाबर आजम टेक्निकली इज़ ए वेरी साउंड प्लेयर, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है, आइज़ बहुत अच्छी हैं। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो जाहिर है कि मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। मसलन मैं आपको 2-3 जुमले कह देता हूँ कि इस वक्त बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मायदास खिलाड़ी, जिन्होंने बहुत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है गुज़श्ता चंद सालों में, और बहुत जल्द उनका शुमार दुनिया के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों में होने लगा है। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर इस वक्त सामना कर रहे हैं वो मशहूर ज़माना खिलाड़ी ब्रुक का, और ब्रुक गेंद करने के लिए आए छोटे से स्टार्ट के साथ, बाबर आजम को गेंद करेंगे। बाबर आजम ने फील्ड का जायज़ा लिया और ब्रुक की ये गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और बाबर आजम ने एक मरतबा फिर बड़ा दिलकश स्ट्रोक खेला, वो कवर ड्राइव, जो उनके खेलने का अंदाज़ इंतहाई दिलकश है, बड़ा आला फुटवर्क,
खेलने का दिलकश अंदाज और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन। एक्सेलेंट। बहुत शुक्रिया हसन साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे हसन साहब। आपने देखा होगा कि जितना माजी में जिस तरह उनका अंदाज था बोलने का, आज भी उसी अंदाज से ही ये गुफ्तगू करते हैं और उसी अंदाज से कमेंट्री भी करते हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, पहले तो ये बताओ कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं, जीत उनकी थी, खुशी आपकी थी, क्या वजह थी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो जीते तो हम क्वालिफाई कर जाते, तो इसलिए हमारा रन रेट हमारा अप था, हमारा रन रेट ऊपर था उनकी वजह से, तो वो हारते तो हम क्वालिफाई कर गए। तो ऐसा ही हुआ, माशाल्लाह वो जीते तो हम क्वालिफाई कर गए। टूर्नामेंट के हवाले से बताओ, ओवरऑल कितनी दफ़ा आप इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं? और This ये is the first time, buddy. This is the first time I play the tournament on tap ball. Basically, we are from the soft, hard ball and tennis and the leather ball player. So this is the first time for tap ball we play. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। भाजी ज़रा बताओ, किधरों आए पहली दफ़ा टूर्नामेंट खेल रहे थे? हाँ जी भाजी, पंजाब तो है, इंडिया तो मुंडे सारे ज़्यादा पंजाबी अपने ते इंडिया तो ने ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਡੇ ਟੈਨਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। तो यही था कैलिफोर्निया से हमारा प्रोग्राम, जो कि हमने पेश किया, और आपके देखने का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।